हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो दोस्तों उसका पूरा एक ब्रीफ मैं आपको दूंगा, बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिक एक अगर हम जॉब की बात करें कि इसका क्या काम होता है, तो बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको दिए गए हैं उसका कंप्यूटराइजेशन करना। तो मान लीजिए कि कोई लेजर उसको दिया गया है, तो उसमें से जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर फीड करना, वो डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड करना, ये इसका बेसिक काम होता है। इसके बाद काम इसका आता है कि उसके अंदर एक्यूरेसी रखना, यानी कि उसके अंदर टाइप करते हुए कोई भी चूक ना करना, बिल्कुल अचूक रखना। और तीसरी बात ये होती है कि जो भी कोई डाटा है उसके अंदर अगर कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ एरर्स हैं, तो उसको ढूंढना और उसको रेक्टिफाई करके फिर डाटा को अपलोड करना। तो ये उसके जो है वो बेसिक 3 काम होते हैं। तो ये तो हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। अब इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? तो सबसे पहली बात तो सारा डेटा जो उसके पास आ रहा है उसको वेरीफाई भी करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा आ गया, फीड कर दिया, बस काम ख़त्म, जय हो। तो ऐसा नहीं होता है। आपको डेटा को वहाँ पर वेरीफाई करना पड़ता है कि ये जो डेटा दिया गया है क्या वो सब सही है। किसी और चीज़ से आप उसको क्रॉस वेरीफाई करके देखेंगे कि ये सारा डेटा जो लिखा गया है, यहाँ पर जो दिया गया है, वो सारा का सारा जेन्युइन डेटा है या नहीं। तो ये सब कुछ देखना भी उसका काम होता है। और फिर उसको जो है वो टाइम लिमिट के अंदर फीड करते जाना वहाँ पर कंप्यूटर के अंदर, ये भी उसका काम होता है। दोस्तों इसके अलावा उसको जो है वो डेटा को सॉर्ट भी करना पड़ता है। तो डेटा जो है वो उसके पास जो एक्चुअली हार्ड फॉर्म में जो आता है, जो कागज़ों में आता है, उसको भी उसको सॉर्ट करना है। और दूसरी बात, जिस डेटा को वो फीड कर रहा है उसको भी ठीक तरीके से सॉर्ट करके फीड करना है। ऐसा नहीं है कि बस एक एक्सेल शीट वहाँ पर ले ली और उसके अंदर टाइप करता चला गया। तो ऐसी बात नहीं है, अलग अलग फाइल्स में अलग अलग उसके फोल्डर बनाने हैं, फिर उसके अंदर जो है वो सारा डेटा फीड करके रखना है। तो ये उसका काम होता है। दूसरी बात ये भी होती है कि अगर कोई डेटा मिसिंग है तो उसका फॉलोअप लेना, उसको ढूंढने की कोशिश करना, उसके ऊपर थोड़ा सा डिगिंग करना कि ये डेटा थोड़ा इनकम्प्लीट है तो वो कहाँ से आप अवेलेबल करा सकते हैं, किससे मांग सकते हैं, ये देखना। तो ये भी इसका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों डाटा प्रोग्राम टेक्निक्स को भी अपने काम में अप्लाई करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि काम में एफिशिएंसी आए। दूसरी बात यह है कि जनरल जो ज़ेरॉक्स बनाना, फ़ोटोकॉपी बनाना, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, ये भी उसी के पास काम होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को सारा का सारा डाटा जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि डेजिग्नेटेड फोल्डर्स के अंदर बिल्कुल सॉर्ट करके अच्छी तरीके से तारीख लिख करके सब कुछ रखना पड़ता है। वो पूरा डेटा जो है वो फीड करके रखना पड़ता है। अगली बात यह है कि डाटा एंट्री ऑफिसर के पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जैसे कि कंपनी के अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन आती है कि कंपनी के अकाउंट में से कितने पैसे गए हैं, कितने पैसे आए हैं, किससे कौन सी डील हुई है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। तो बेसिकली उसको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि वो इन्फॉर्मेशन किसी भी हालत में बाहर लीक ना हो। तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना भी उसी की जिम्मेदारी होती है। उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आए वो बस उसे कंप्यूटर में फीड करेगा और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन किसी को भी शेयर नहीं करेगा। तो ये भी उसका एक काम होता है। दूसरी बात यह है कि जो भी कोई ऑफिस की मशीनरी है उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करना, ये भी उसका काम होता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो है वो वास्ता पड़ता है। जो भी स्कैनर्स है, प्रिंटर्स हैं, ज़ेरॉक्स मशीन्स हैं, तो उनको ढंग से इस्तेमाल करना भी उसको आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसका टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब खैर ये मैं रिक्वायरमेंट यानी कि स्किल वाली बात बता रहा हूँ, लेकिन ये इसके काम का भी हिस्सा है, इसलिए अभी भी मैं इसका जो है वो जिक्र कर रहा हूँ कि फास्ट टाइपिंग करना आना चाहिए, जिससे कि जो भी कोई डेडलाइन है वो समय में पूरी की जा सके। इसके अलावा दोस्तों जब डाटा एंट्री ऑपरेटर को काम पे रखा जाता है तभी उसके जो एग्रीमेंट है उसके अंदर सारे प्राइवेसी और इंटेग्रिटी से रिलेटेड क्लॉज डाले हुए होते हैं। तो उसके साथ कंप्लाई करना भी उसको कंपलसरी होता है कि इंफॉर्मेशन को किसी को भी ना देना,
साथ ही साथ किसी को वर्बली ना बताना, टेक्स्ट करके ना बताना। कोई भी अगर उठ करके आए कि नहीं हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको इतने आसानी से इन्फॉर्मेशन न देना। उसके लिए लिखत में अगर कोई रिपोर्ट या कोई ऑर्डर आई है उसके बाद ही उसको देना, जिससे कि आपके पास उसका एक प्रूफ रहता है कि इनके कहने पर मैंने इस आदमी को जो है वो ये डाटा दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके एग्रीमेंट का ही एक हिस्सा होती है, जिसको उसे फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ इसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।